हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR एक्स्ट्रा नॉलेज पे। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाएंगे, हम आदि सर आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस से संबंधित सभी जानकारी। तो आज हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो हमारा एक बेसिक चीज लेकर चलेंगे कि एक नज़र सब कवर के द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसे पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम जानकारी करेंगे अपने देश भारत देश के बारे में, सब पूरी जानकारी। ठीक है, जो भी है भारत देश के बारे में पूरी जानकारी बात करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो देश है ये जो है कि हमारे आर्टिकल अनुच्छेद जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत ये कि हमारे भारत का नाम जो है कि पड़ा है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत भारत या हिंदुस्तान आपको यह नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे ना तो उसमें उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आइए भारत की बात कर लेते हैं। तो एशिया में, ठीक है, हमारा जो भारत देश है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, सभी महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, सभी महाद्वीप जो है कि हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत देश स्थित है। ठीक है, और विश्व में, ठीक है, विश्व की अगर बात कर लेते हैं तो विश्व में हमारा भारत देश जो है कि जनसंख्या के क्या बोलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बता दे रहे हैं कि विश्व की दृष्टि से क्षेत्रफल भारत 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, और जनसंख्या की भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर जब आ गए हैं चर्चा तो बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत जो है कि हमारा दूसरे नंबर पर है, आप लोग को पता ही है। पहले नंबर पर चीन है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि की जब बात कर ही ले रहे हैं तो पहले नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि रूस जो है कि पहले नंबर पर है। ठीक है, उसी तरह से अमेरिका जो है कि चौथे नंबर पर है और ब्राजील 5वें नंबर पे है। तो वो सब जब आगे पढ़ेंगे ना महाद्वीपों के बारे में और ये जो है जनसंख्या के बारे में, तो ये जनसंख्या आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो 1872 और 1881 में जो पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है, उसी के तहत ये जो है ना ये आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही चल रहा है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तरी पॉइंट जो है हमारे भारत का, तो उसे हम कहते हैं इंदिरा काल। ठीक है, इंदिरा काल जो है हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट है। ठीक है, और बात करते हैं दक्षिणी पॉइंट जो है तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ये हमारा पड़ता है ना इधर ही। अंडमान निकोबार का आप लोग नाम सुने हैं, अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार जब उधर पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, इधर श्रीलंका भी हम बना ही देते हैं। ठीक है, तो उधर ये दक्षिणी पॉइंट जो है कि इधर ही पड़ता है आप लोगों का। ठीक है, तो दक्षिणी पूरी भारत का है। अब पूरब में बात कर लेते हैं। तो पूरब में आपका पड़ेगा कीबिदु एक जगह है। ठीक है, कीबिदु एक लास्ट हमारा पूर्वी पॉइंट है। और अगर पश्चिम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गौहर माता, ठीक है, गौहर माता जो है कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कीबिदु जो है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी आपको पता है राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, जानते रहिएगा आप। ठीक है, और ये हमारा पड़ जाएगा आपका लद्दाख साइड, आप जान रहे हैं लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में आप लोग जानिए कि 28 राज्य हैं वर्तमान में। ठीक है, 28 राज्य वर्तमान में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि आजकल के परीक्षा में बहुत लोगों से देख रहे हैं कि बहुत हो जा रहा है कि 29 राज्य हो जा रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं भारत की। तो पूरा भारत का जो क्षेत्रफल की अगर बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि क्षेत्रफल जो है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यहीं पर अगर बात कर लेते हैं, देखिए विश्व जनसंख्या क्षेत्रफल में भारत 7वें नंबर पर है। तो आप लोग को बता दें कि पहले नंबर पर रूस है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर भी बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर बात चर्चा उठी हुई है तो पहले पर रूस है, दूसरे पर कनाडा है। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं तो चीन है। ठीक है, तीसरे पर चीन है। चौथे की अगर बात कर लें तो हमारा अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है, जानते रहिएगा आप लोग। और उसके बाद 5वें नंबर की अगर बात कर लें तो ब्राजील है। ठीक है, और 6वें नंबर पर बात कर लें तो ये है ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन जब लोग भूगोल विश्व का पढ़ेंगे ना तो उसमें जानकारी करेंगे। और 7वें नंबर पर भारत हमारा है ही है। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दे ही देते हैं आप लोगों को इसका ट्रिक, तो आप लोग जानते रहिएगा। रुक, चीन, अब आ, भारत। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है 7 देश। ठीक है, 7 देश यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भारत की तरफ। तो भारत की जो है कि ये वाली जो क्षेत्र दिख रहा है ना आप लोग को, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई की बात कर लेते हैं, तो इसकी लंबाई होती है आपकी 3214 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3214 वर्ग किलोमीटर की बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं पश्चिम से लेके पूर्व तक की, जो पश्चिम से लेके जो पूर्व तक की जो सीमा है, तो इसको ये है आपका 2933 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2933 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोगों से आशा है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो भारत, थोड़ा सा विश्व की भी चर्चा कर ही लिया जाए। ठीक है, तो विश्व में जो है कि जो विश्व का क्षेत्रफल जो है ना भारत में मिला हुआ है, विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वह 2.42% है। मतलब विश्व में पूरे क्षेत्रफल का जो जितना भारत का एरिया है ना, ये 2.42% है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और आप लोगों को दूसरा चीज ये बता दें कि विश्व में जो है कि जनसंख्या की जो दृष्टि है विश्व में, ठीक है, भारत की जनसंख्या 17.5% लगभग में है। ठीक है, तो इतना जनसंख्या जो है कि भारत की है और क्षेत्रफल 2.42% है। ठीक है, तो ये भी नोट पॉइंट कर लीजिएगा, आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिएगा। तो आगे तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं। ठीक है, भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं। तो आपको पता है यहाँ पर अपना सबसे बड़ा पड़ जाता है देश जो कि पाकिस्तान है। ठीक है, हमेशा यह विवादों में रहता है, भारत के साथ हमेशा से पैर करते रहता है। तो एक देश, दूसरा यहाँ पर जो एरिया है ना इधर ही टच कर। तो आइए भारत के कुछ पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान, नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा अफगानिस्तान। ज्यादा नहीं टच करता है, थोड़ा सा टच करता है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है दूसरा हमारा पड़ोसी देश है। तीसरे की बात कर लेते हैं, इधर हमारा चीन है। ठीक है, 3 की बात करते हैं। चौथे की बात करते हैं इधर साइड, यहाँ पर आपको पता है ना ये एरिया, ये जो है ये नेपाल है। ठीक है, आप लोग जानते रहिएगा नेपाल है। और ये जो इलाका है थोड़ा सा इधर आपको मिलेंगे भूटान। ठीक है, और उसके बाद भूटान जब मिलेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे म्यांमार। म्यांमार का भी आप लोग जानते ही है। और ये एरिया आपको पता ही है हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है, इधर हमारा पता है आप लोगों को क्या है कि बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी जिसे BOB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जानते रहिएगा आप लोग। इधर हम लोगों का अरब सागर है, अरब सागर है। और नीचे हम लोग को मिलेगा इधर एरिया में हिंद महासागर। ठीक है, ये भी आप लोग जानते रहेगा। 2 और पड़ोसी देश हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे श्रीलंका, जानते ही हैं आप लोग। और एक देश और मिलेगा ना यहाँ पर, उसका नाम होता है मालदीव। मालदीव। ठीक है, तो थोड़ा सा आइए कवर करते हैं कि कितने देश हुए हम लोगों के पास। 1 2, इसके बाद इधर है 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हम कह सकते हैं ना कि देखिए 7 जो है कि ये स्थलीय है। स्थलीय आपको बता दें कि ये जो स्थलीय एरिया होता है ये बोलते हैं भूभाग एरिया जो होता है। तो 7 देश जो है हम लोगों के स्थलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, और 2 जो है ये हमारे जलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, तो आइए पड़ोसी देशों की बात कर ही लेते हैं। ठीक है, पड़ोसी देश कुल की बात करेंगे
तो हम कहेंगे 9 हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, 9 हमारे पड़ोसी देश हैं। और अगर हम कहें कि स्थलीय पड़ोसी देश, देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से होता है कि स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं, स्थलीय पड़ोसी देश, तो आप कहेंगे 7, और हम कहेंगे कि अगर जलीय पड़ोसी देश बताइए तो आप कहेंगे 9, ठीक है, ठीक है। पड़ोसी देशों की कुल संख्या 9 है, स्थलीय पड़ोसी देश 7 है और जलीय पड़ोसी देश 9 है, ठीक है। इसमें सबसे जो है कि बड़ा जो है कि भारत से सीमा रेखा बनाता है तो बांग्लादेश है, ठीक है। आप तो कहते रहिए कि सबसे जो सीमा रेखा सबसे ज्यादा भारत से बनाता है तो 4096 वर्ग किलोमीटर जो है ना, वो जो कि सबसे बड़ी सीमा यही बनाती है, ठीक है, सबसे बड़ी सीमा ये बनाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं पाकिस्तान, तो ये जो है कि हम लोग का 3323 वर्ग किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करते हैं, सबसे छोटी यही बनाती है रेखा भारत से। चीन की बात कर लेते हैं तो ये 3488 वर्ग किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। लिख दे रहे हैं हम सीमा रेखा, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। नेपाल की बात कर लेते हैं तो 1751 वर्ग किलोमीटर बनाता है। भूटान की भी बात कर लेते हैं तो 699 वर्ग किलोमीटर की वर्ग सीमा बनाता है, ठीक है। म्यांमार की भी बात कर लेते हैं तो ये 1643 वर्ग किलोमीटर बनाता है। देखिए पानी में है इंदिरा, श्रीलंका और मालदीव में, तो देखिए पानी में तक कौन जा रहा है ना, अपने कोई जा तो है नहीं रहा, क्योंकि बीच में तो पड़ जा रहा है सीमा रेखा। तो इस प्रकार से ये जो है स्थलीय सीमा हो जाते हैं भारत के, इतने इतने बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि सबसे बड़ा, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे बड़ा सीमा रेखा बनाता है, सबसे बड़ा सीमा रेखा, तो आप कहेंगे बांग्लादेश, ठीक है। और सबसे छोटा तो आप कहेंगे अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, तो इतना नोट पॉइंट आप कर लीजिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट करते हैं तो आप लोग थोड़ा ये कर लीजिएगा कि पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ों की चर्चा कर ली जाए, ठीक है। वे बांग्लादेश हो गया है आप लोगों का, अच्छी बात है। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं चर्चा भारत की, अब थोड़ा कुछ भारत के बारे में हो जाए। भारत पढ़ा के विश्व पढ़ाने लगे हैं, ठीक है। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये गुजरात देख रहे हैं आप लोग, गुजरात का एरिया ये वाला, तो गुजरात से लोग ये जो एरिया हम लोग का जा रहा है ना पूरा, ये ऐसे ऐसे, ये आपका जो यहाँ तक आता है ना, ये यहाँ तक, तो ये तक हमारा जो एरिया है पश्चिम बंगाल तक, तो इसके ऊपर का जितने हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है कि इसके ऊपर के जितने हैं ये सब हमारे स्थलीय सीमा है। क्या है ये, जो हमारा स्थलीय सीमा है पूरा, ये जो एरिया पूरा स्थलीय सीमा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा या स्थलीय सीमा ही कहिए आप लोग, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो एरिया है 15,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। स्थलीय सीमा आप लोग समझ रहे हैं कि ये पहाड़ी वाला इलाका, ठीक है। और इसके बाद जलीय सीमा की बात कर लेते हैं, तो ये जो जितने जल से सटे हुए एरिया हैं, दिख ही रहे हैं आप लोग को, ये पूरा जल से जो है कच्चे से पूरा थोड़ा बहुत ये भी आ जाता है, तो ये पूरा जो जलीय सीमा है, ठीक है, ये जो है पूरा एरिया देख रहे हैं आप लोग पूरा यहाँ तक, तो ये जो है हमारा जलीय सीमा है, ठीक है। जलीय सीमा भी इसे कहते हैं आप लोग, जलीय सीमा भी इसे कहते हैं और तटीय सीमा भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत की कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, तटीय सीमा इसको कहते हैं, आजकल परीक्षाओं में तटीय सीमा के नाम से आ जाता है, ठीक है। भारत की तटीय सीमा की बात करेंगे तो कहेंगे आप लोग 6100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और तीसरी बात, अगर बात करेगा कुल भारत की, ठीक है, देखिए नोट पॉइंट है ये, भारत की कुल जलीय सीमा, ठीक है, जलीय सीमा कहे
या तटीय सीमा कहे। देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, हम दोनों लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आसानी रहेगा। तटीय सीमा अगर कुल की बात करेगा ना तो आप लोग कहिएगा तो ये पूरी हो जाएंगे कितने 7516.6 वर्ग किलोमीटर। अब कहेगा सर जी कैसे बढ़ गया, तो देखिए ये एरिया है ना अंडमान निकोबार, इसको भी तो हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। और इधर जो लक्षद्वीप है हमारा, इधर नहीं है बल्कि इधर है, तो ये लक्षद्वीप जो एरिया है तो ये भी हम लोग काउंट करेंगे ना, तो इसका भी, ये तो भारत में ही है तो इसका भी जो स्थलीय तटीय सीमा है, इसका जो तटीय सीमा है तो सब टोटल कर देंगे 6100 ये प्लस जो बचा है इसमें से घटा लीजिएगा आप, तो वो ये इसका है अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार। तो टोटल अगर पूरा जल सीमा कहेगा तो आप कहेंगे 7516.6 और अगर बात करेगा स्थलीय सीमा के 15200, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कितने जलीय सीमा है, ठीक है। तो देखिए बात कर लेते हैं कि भारत की कुल कितनी जो है कि तटीय सीमा जो लगती हैं, ठीक है। तो देखिए गुजरात एक हो गया, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। गुजरात, ये भी देखिए इधर का एरिया जो है कि अरब सागर से पानी से सट रहा है, ये कच्छ की खाड़ी आपको दिख रही है। गुजरात के बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है, ये भी हो रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखता है नक्शे में, गोवा है, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा इलाका है आप लोगों का, तो ये सब आपके पड़ जाते हैं किस में, ये आपके हो जाते हैं कर्नाटक में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको तमिलनाडु मिल ही जाएगा और इसके बाद इधर का एरिया जो है ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और ये बहुत लंबा में ऐसे चलता हुआ है, ऐसे जाता है, ठीक है। इधर एरिया आपको मिलेगा उड़ीसा, और ये हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इधर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं तो कितने राज्य होते हैं इधर के हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुछ छूट रहा है, सॉरी थोड़ा सा छूटा, एक यहाँ पर केरल भी है, ठीक है, थोड़ा सा छूट गया था, डाउन कर लीजिए आप लोग। 5 6 ये हुआ 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9। तो हम कह सकते हैं कि भारत के कुल राज्यों की संख्या, भारत के कुल तटीय राज्य, ठीक है, या जलीय राज्य कितने हैं, तो आप कहेंगे 9 है, संख्या 9 है, ठीक है। अगर नाम की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को दिख रहा है कौन कौन से हैं, तो एक गुजरात है, ठीक है, जी से प्रदर्शित करेंगे। महाराष्ट्र को एम से प्रदर्शित करेंगे। गोवा की बात कर लेते हैं तो GO, एक गोवा का पूरा नाम लिखें। केरल की बात कर लेते हैं, ठीक है। केरल के बाद आपको मिलेगा तमिलनाडु, और इसके बाद आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को आपको मिलेगा उड़ीसा, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, तो PB आप लोग जानते रहिए। तो गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 छुट्टी। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए गुजरात आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गुजरात के बाद आपको दूसरा राज्य महाराष्ट्र मिलेगा ही। इसके बाद गोवा आपको मिल जाएगा, तीसरे पे गोवा के बाद आपको कर्नाटक मिल जाएगा। कर्नाटक के बाद आपको केरल भी मिल जाएगा, ठीक है। केरल के बाद आपको मिल जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। देखिए छोटे में लिख रहे हैं, आपको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश मिलेगा, उसके बाद आपको उड़ीसा मिल जाएगा और लास्ट में आपको PB मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 9 राज्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तटीय राज्य की बात कर लेते हैं तो ये 9 हो गए हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको इरेज करेंगे, थोड़ी सी और जानकारी देंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो
यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके नाम दे दिए जाए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको बता दी 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर लद्दाख की बात कर लें, ठीक है, पहला लद्दाख है। दूसरे की बात कर लेते हैं तो लद्दाख के बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर, नाम जानते रहिएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे चंडीगढ़, नाम सुना है आप लोग। चंडीगढ़ के बाद आपको मिल जाएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद आपको मिलेगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, और दमन और दीव, दमन एंड दीव, ठीक है। इन दोनों दो अलग अलग जो पहले थे आप लोग जानते होंगे केंद्र शासित प्रदेश में, इन दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाएगा दिल्ली भी है केंद्र शासित प्रदेश हमारा। इसके बाद अंडमान निकोबार भी है, अंडमान निकोबार जो हम लोग पढ़ेंगे जब निकोबार में भी देखेंगे श्रेणियां हैं, ग्रेट निकोबार है, ठीक है, मध्य निकोबार है, इस तरीके से। और लास्ट हमारा हो गया लक्षद्वीप। तो इसमें बात कर लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़े की बात करें तो वो लद्दाख ही है, हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यही है, ठीक है। और लक्षद्वीप जो है कि सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी बात कर लेते हैं तो लद्दाख सबसे बड़ा हो गया और लक्षद्वीप जो है कि सबसे छोटा राज्य हो गया, ठीक है। और भारत में भी जो राज्यों में बात कर लेते हैं कुछ भारत विविध में, तो भारत में जनसंख्या की बात कर लेते हैं। अगर जनसंख्या के दृष्टि से अगर बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा जो है हमारा यूपी है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड़ प्लस जो है 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सबसे छोटा की अगर बात कर लेते हैं सबसे छोटा जो राज्य है वो आपको पड़ जाएगा सिक्किम, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा राजस्थान पड़ जाता है, ठीक है। बहुत एरिया है, देखिए इधर इतना बड़ा में है हो जाता है आप लोग को, ठीक है। सबसे बड़ा यही पड़ जाएगा, तो वो है आपका राजस्थान। और सबसे छोटा की अगर बात कर लेना सबसे छोटा राज्य अगर कोई है तो उसका नाम आपको भी पता है, गोवा जो है कि सबसे छोटा है, बस बहुत छोटा सा एक बिंदी टाइप का नक्शे में आपको दिखता होगा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो इतनी संबंधित सभी जानकारियां थी आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी है। तो और इसी चैनल पर आप रोज वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अर्थमेटिक में आपको अंकित सर जो है कि पूरे आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ के सिलेबस जो है कि 10th के 12th के BSc लेवल के, जो कि उनका एक वीडियो आ भी चुका है। तो इस तरीके से GK GS आप लोगों का चलते रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।